फिर हाँ, जैसे कि मेरे मन में एक था कि प्रभु से मिलना, मतलब मेरे मन में ये बात था शेयर करना कि किस प्रकार हम जो है हम रोज़ जो है प्रभु से मिल सकते हैं। जैसे अभी हम गीत गा रहे थे कि जय गा रहे थे कि पवित्र आत्मा मुझे ले जाए यीशु के चरणों में। और मैं सोचती हूँ कि जो प्रभु यीशु के चरणों में जाना है हर दिन, वो हमारे लिए बहुत आवश्यक है। हर दिन जो है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो एक प्रभु यीशु से मिलना, प्रभु यीशु के पास जाना, प्रभु यीशु से बात करना, वो किसी एक दिन का नहीं, पर हर दिन जो है वो हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। अगर हम सच में, अगर हम प्रभु से नहीं मिलते हैं, क्योंकि मैं ऐसा सोचती हूँ कि ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि जब प्रभु से मिलने का जो समय होता है, प्रभु से जब बात करने का समय होता है, वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी में आती। दुनिया के सारे काम हम बहुत इजीली कर लेंगे, लेकिन जब परमेश्वर के साथ समय बिताने का और प्रभु के साथ मिलने का जो समय होता है, उसमें इतनी सारी प्रॉब्लम, इतनी सारी चीज़ें होने लगती हैं कि मतलब वो बहुत एक स्ट्रगल होता है। लेकिन मैं सोचती हूँ कि मैं विश्वास करती हूँ कि जब हम प्रभु से मिलते हैं, जब हम बैठते हैं, जब फेलोशिप करते हैं हम प्रभु के साथ, तो जो परमेश्वर और हमारा जो संबंध होता है वो और ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। और यही चीज़ें जो मैं कुछ वचन से भी शेयर करना चाहती हूँ। हम सब जानते हैं कि वचन में जकई जो है, जकई नाम का एक मनुष्य था। मैं वो पूरा पैरा पढ़ना चाहती हूँ आपके सामने। आइए मेरे साथ निकाल लीजिए लूका उसका 19 और 1 से लेके, एक मिनट, हाँ, लूका उसका 19 अध्याय और 1 से लेके 10 तक। और यहाँ भी हम देखते हैं कि एक व्यक्ति है जो कि प्रभु से मिलना चाह रहा है, उसको देखना चाहता है। वहाँ लिखा है, वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ एक व्यक्ति है जो यीशु को देखना चाहता है। और ये हम सब ये कहानी जानते हैं, मतलब ये सब घटना जानते हैं, कहानी नहीं। तो यहाँ पे भी जो जकई है वो प्रभु को देखना चाहता था, लेकिन उसके लिए प्रभु को देखना आसान नहीं था। और जैसा वचन में लिखा है कि वो भीड़ के कारण प्रभु को नहीं देख पा रहा था। तो उसने वहाँ पे गिव अप नहीं किया, मतलब उसने छोड़ नहीं दिया। वो लिखा है कि आगे दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ गया। और जब वो पेड़ पर चढ़ गया और जब यीशु मसीह वहाँ से जा रहे थे, तो वहाँ पे लिखा है कि प्रभु ने उसको देख लिया और प्रभु ने कहा, तू नीचे आ जा और मैं आज तेरे घर में जाऊंगा। तो यहाँ पे मैं आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ कि जो परमेश्वर को देखने का, परमेश्वर से मिलने का, परमेश्वर से बात करने का, परमेश्वर के साथ समय बिताने का, परमेश्वर उसमें एफर्ट लगता, मतलब प्रयास लगता हमारा। अगर अगर हम प्रभु के साथ समय बिताना चाहते हैं तो पहला, जैसे बाइबल कहती है, याकूब 4 उसके 8 में लिखा है कि तुम मेरे निकट आओ तब मैं तुम्हारे निकट आऊँगा। मतलब पहला जो कदम हमारा होगा, फिर 99 जो स्टेप है वो परमेश्वर खुद आगे आके हमसे मिल लेते। जैसे यहाँ पे भी लिखा है कि वो एक स्टेप आगे गया, वो ऊपर चढ़ा, लेकिन उसने पहला स्टेप लिया। अगर वो कहता कि अरे आज तो नहीं हो पाएगा, फिर किसी और दिन मैं देखूंगा, तो मैं सोचती हूँ कि शायद वो मौका वो खो देता है ना। जो प्रभु से कह रहे थे कि मैं, तू आज आ जा, नीचे आ जा, मैं तेरे घर में आऊँगा
और जब वो प्रभु को अपने घर में ले गया तो हम देखेंगे कि आगे क्या हुआ। तो जो पहला स्टेप है वो हमारा होता है ना। मैं आपको एक छोटा सा अनुभव शेयर करती हूँ कि कुछ दिन पहले आंटी बता रही थी कि जब वो प्रभु के साथ समय बिताने के लिए बैठती है, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं, हम सब के आती हैं, और बहुत सारा आएगा कि इनको फ़ोन करना है, उनसे बात करना है, ये काम करना, वो मेरे साथ भी होता है। और मैं सोचती हूँ कि हम सब जितने यहाँ पे लेडीज़ हैं, मोस्टली सबके साथ ऐसा होता है, भाई लोगों के साथ भी होता है कि जब हम कुछ प्रभु के साथ समय बिताने बैठते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ध्यान में आती हैं। तो आंटी ने बोला कि मैं लिख लेती हूँ। तो मैंने वो करना शुरू किया कि मैं कॉपी और पेन रखती हूँ और मुझे ध्यान में आता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है। तो मैंने क्या किया, मैं एक दिन प्रभु के साथ समय बिताने बैठी और मैं अपनी बालकनी में बैठती हूँ ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे। तो फिर मैं अपने बेटी को बोल के गई मैं जा रही हूँ प्रार्थना करने, आना नहीं उधर। और मैं अपना पेन और नोटबुक लेके गई और कम से कम 5-6 चीज़ें लिखी मैंने, लेकिन मैं उठी नहीं। और कुछ कुछ चीज़ें तो बहुत ही ज़रूरी थी क्योंकि मैं भूल जाती हूँ बहुत जल्दी, लेकिन मैंने लिख लिया। मैंने कहा नहीं, आज मैं नहीं उठूँगी। और फिर मेरे पास मुझे और बहुत सारे काम भी करने थे और शाम को मेरा दूसरा काम भी होता है पढ़ाने का। तो फिर मैंने नहीं उठी और मैंने कहा देखूंगी आज जो भी होगा। और मैं सच बताऊं आपको, जो मेरा काम 1 घंटे में होता है, मैंने उस दिन 25 मिनट के अंदर अपना सारा काम कर लिया। मैंने टिफ़िन बना दिया, मैंने सब पैक कर दिया, मैं अपना काम कर चुकी हूँ। लेकिन मैंने प्रभु के साथ एक बड़ा अच्छा समय बिताया और मुझे उस दिन इतना अच्छा लग रहा था। मैंने कहा ये खो देती अगर मैं, तो मतलब ये मैं मिस कर देती तो कुछ तो मेरे हाथ से मिस हो जाता। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे बाइबल बताती है कि जकई भीड़ के कारण प्रभु को नहीं देख पा रहा था। हमारे भी जीवन में हर दिन बहुत सारी भीड़ होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है जिसके कारण हम प्रभु को नहीं देख पाते, हम प्रभु से नहीं मिल पाते। लेकिन जब हम लिखा है कि वह दौड़कर आगे गया और पेड़ पर चढ़ गया, है ना। और हम जानते हैं कि जकई एक वेल नोन टैक्स कलेक्टर था, एक चुंगी लेने वालों का सरदार था। वो उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन फिर भी उसने कोई भी चीज़ का चिंता नहीं किया, कुछ भी सोचा नहीं, और वो दौड़कर पेड़ पे चढ़ गया क्योंकि वो उसके अंदर डिज़ायर थी कि वो प्रभु को देखना चाहता था ना। आज अगर हम प्रभु के पास जाते हैं तो हम जानते हैं, जितने लोग हम लोग बैठते हैं प्रभु के साथ, हम जानते हैं कि वो कितना इम्पोर्टेंट समय है। हम सब बैठते हैं प्रभु के सामने, और वो जो समय होता है उसका तुलना किसी चीज़ से नहीं हो सकता, क्योंकि उस समय वो होता है जो प्रभु हमसे बात करते हैं ना। बहुत सारी बातें प्रभु उस समय हमें पवित्र आत्मा बताते हैं, बहुत सारे लोगों के बारे में बताते हैं। क्योंकि मैं एक दिन सुन रही थी अर्पण भैया का बाइबल स्टडी, और उसमें वो बोल रहे थे कि हम अपनी जो है छोटी छोटी चीज़ें देखते हैं, पर परमेश्वर जो है वो सारे संसार को देखता है, और सारे संसार को देख के वो ये देखता है कि हमको उसमें कैसे फिट करे अपने योजनाओं को पूरा करने के लिए। तो हम छोटी प्रॉब्लम देखते हैं, लेकिन परमेश्वर उन सारी चीज़ों को देखता है, क्योंकि वो तो सारे संसार से प्यार करता है। जैसे यूहन्ना 3:16 में लिखा, उसने अपने आप को पूरे संसार के लिए दिया, तो हमको इस समय में रखा। तो जब तक हम मिलेंगे नहीं, जब तक हम पेड़ पे चढ़ेंगे नहीं, जब तक हम अपना एफर्ट नहीं लगाएंगे, तब तक जैसे बाइबल कहती है, प्रभु ने कहा आज इस घर में उद्धार आया। लेकिन उससे पहले जक्कई ने एक काम किया। हम देखते कि जब लिखा है कि वह आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि वहां से यीशु जा रहा था। तब यीशु जब उस जगह पे पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके कहा, हे जक्कई, झट उतारा। जक्कई क्या करना चाह रहा था? प्रभु से मिलना चाह रहा था, और प्रभु को ये बात पता थी, क्योंकि वो जहाँ जैसे पहुंचे प्रभु ने कहा आजा, मैं तेरे घर में आऊँगा, आज मैं भी मिलूँगा, है ना। तो जब हम एक कदम बढ़ाते हैं, परमेश्वर भी 99 कदम बढ़ा के हमसे मिल लेता है। जो कुछ भी जिस भी पर्पस से हम मिलना चाहते हैं, नॉट ओनली अपना शारीरिक पर्पस जो कि हमको कुछ चाहिए, पर हम इसलिए क्योंकि हम प्रभु को प्यार करते हैं। कई बार हमारी शारीरिक ज़रूरतें भी होती हैं, हम प्रार्थना में कुछ मांगते भी हैं, और कई बार हम धन्यवाद देने के लिए मिलते हैं। हम कई बार परमेश्वर से इसलिए मिलते हैं क्योंकि हम उसको प्यार करते हैं। अक्सर हम इसलिए मिलते हैं क्योंकि हम प्रभु से प्यार करते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम जब प्रार्थना करने बैठे तो हम मांगे ही, लेकिन हम प्रभु से प्यार करते हैं, इसलिए हम उससे रोज़ देखना चाहते हैं। उसको देखना हमारे जीवन में एक जागृति को लेकर आता है, एक स्ट्रेंथन को लेकर, एक ताकत को लेकर आता है,
एक शांति को लेकर आता है ना। बहुत सारा जो मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारे आंसर्स नहीं है, जब हम प्रभु से मिलते हैं तो वो सॉल्व भी नहीं होती प्रॉब्लम, लेकिन वो परमेश्वर वो जगह प्रभु अपनी उपस्थिति से भर देता है ना। ये हम सबका अनुभव है। तो हम देखते हैं कि जैसे प्रभु उसके घर में गए, प्रभु ने उसको कुछ बोला नहीं, लेकिन उसने पश्चाताप किया। उसने एक चीज़ कही कि प्रभु, जो कुछ भी मैंने लिया है मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। हम देखते हैं कि एक बदलाव उसके जीवन में आया जैसे वो प्रभु से मिला। परमेश्वर ने उसको कुछ नहीं कहा, मैं यहाँ पे नहीं पढ़ती हूँ, लेकिन जैसे ही प्रभु उससे मिले उसने कहा, हे प्रभु, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। जो कुछ भी मैंने किसी का अन्याय करके लिया, इसका मतलब उसने लिया था, क्योंकि हम जानते हैं कि वो चुंगी लेने वालों का सरदार था और उसने अपने जीवन में बहुत ऐसे काम किए होंगे। तो बाइबल कहती है कि उसने कहा, मैं फेर दूंगा, मैं वापस दे दूंगा परमेश्वर। और फिर किसी का कुछ अन्याय करके लिया तो मैं उसे चौगुना फेर देता हूँ। और हम देखते हैं आगे ये बातें जो है उसके जीवन में एक उद्धार को लेकर आया है ना। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जो प्रभु यीशु मसीह से मिलना है वो व्यर्थ नहीं जाता है हमारा कभी। जो हम रोज जब प्रभु से मिलते हैं, एक जगह लिखा है यूहन्ना 12 उसके 21 में कि हम पढ़ भी लेते हैं। यूहन्ना 12 उसका 21 में आपसे पढ़ती हूँ। यहाँ पे लिखा है कि 12 उसका 21 वचन कहता है, एक मिनट है, सॉरी। उन्होंने गलील के बैतसदा के रहने वाले फिलिपुस के पास आकर उससे विनती की, श्रीमान, हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो अन्य जाति हैं और प्रभु के चेलों के पास आके कह रहे हैं कि हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं, हम मिलना चाहते हैं प्रभु से, है ना। और यही चीज़ हम जक्कई के जीवन में देखते हैं कि वो प्रभु यीशु से मिलना चाहता था, और जबकि उसके लिए वो चीज़ें जो है वो आसान नहीं थी, लेकिन फिर भी वो यीशु से मिला। हमारे और आपके जीवन में प्रभु से मिलना आसान नहीं, प्रभु की आवाज़ सुनना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी हमको यीशु से मिलना है, क्योंकि वही हमारे जीवन में उद्धार लेकर आता है। अब उद्धार तो हमारे जीवन में आ गया, वो कभी भी नहीं खोएगा, है ना, वो अश्योरेंस है प्रभु का। लेकिन जो हर दिन हमारा मिलना वो प्रभु के साथ हमारे संबंध को क्या करता है, वो स्ट्रॉन्ग करता है। बाइबल कहती है तुम मेरे निकट आओ। पहला जो कदम है वो हमारा है, फिर प्रभु का 99 स्टेप्स प्रभु यीशु मसीह का है, और फिर जो है वो हम जब दोनों का जब मिलते हैं तब परमेश्वर हम पर अपनी बातों को प्रकट करेगा। मैं सोचती हूँ कि अगर कई बार जो है जब मेरे बेटी मेरे को कुछ कहती है और मैं चलती फिरती रहती हूँ और मैं नहीं सुनती, मतलब सुन के हाँ हाँ बोल देती हूँ, तो एक टाइम पर उसको बहुत गुस्सा आता है। वो कहती क्या आप बैठते भी नहीं हो मेरे पास, मतलब सुनते भी नहीं हो मेरी बात। मैं कहती हूँ नहीं, मैं सुन रही हूँ। फिर अगर वो चलती रहती है और मैं उसको कुछ बोलती हूँ तो मुझे बहुत फील होता है कि ये सुन नहीं रही है ना। तो मैं कई बार इन चीज़ों को अपना और प्रभु के साथ में रिलेट करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि प्रभु कुछ कहना चाहते हो और हम चल रहे हैं अपने विचारों में चल रहे हैं, अपने कामों में चल रहे हैं, बस हम चल रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और प्रभु से कह रहे हैं। कई बार ऐसा होता, समय नहीं मिलता, लेकिन हर बार ये नहीं, मैं सोचती हूँ हर बार ये अच्छा नहीं, हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है प्रभु के साथ, है ना, कि चलते फिरते हम प्रार्थना कर ले रहे, चलते फिरते हम कुछ कर रहे, कभी कभी समय नहीं है। लेकिन जब है एक निकालना पड़ता है हमको। जैसे मैं उसके साथ बैठती हूँ तो वो बहुत सारी चीज़ें बताती है, और वो बहुत सारी कभी बहुत देर तक बैठूंगी तो बहुत बहुत डीप चीज़ें बताने लगती है। तो मैं सोचती हूँ इसके अंदर ये भी है। तो अगर मैं नहीं बैठती हूँ तो मुझे नहीं पता चलता है, पर अगर जब मैं बैठती हूँ तो वो बताना शुरू करती। तो मैं सोचती हूँ कि जब मैं, और कई बार ये चीज़ मैंने अपना और प्रभु के साथ अनुभव किया है, मैं बहुत हरी भरी में रहूँगी तो मुझे बस हाँ हालेलुया धन्यवाद 2-3 गीत गा लिए और फिर घड़ी देखा, अरे आज तो बहुत टाइम हो गया। लेकिन जिस दिन प्रभु के साथ समय बिताते ना, क्वालिटी टाइम स्पेंड करते, जब हम पेड़ पर चढ़ जाते हैं तब प्रभु बताते हैं कि आज जो है उधार है। फिर हम अपनी डीप बातें हम प्रभु से कहने लगते हैं। फिर हम जो है अपना जो बातें प्रभु बताना लगते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं ना, हो सकता कई बार उस समय ना बताएं, कई बार जो है शाम हो जाए,
कई बार जो है नेक्स्ट डे प्रभु बताए, लेकिन परमेश्वर विश्वास करना चाहते पहले हमारे ऊपर कि हम सुनने वाले लोग हैं कि नहीं हैं, है ना। तब बड़ी बातें जो है, गहरी बातें जो है वो प्रभु हमारे ऊपर रिवील करेंगे। हम बाइबल में देखते हैं कि अ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोग यीशु से मिले, फिर उनके जीवन में एक परिवर्तन आया और एक यू टर्न आया, है ना। हम देखते हैं कि परमेश्वर के पास जब वो स्त्री आई जो उनके पैरों पे जटामासी का इत्र, में वो वचन पढ़ूंगी नहीं, वो जटामासी का इत्र उड़ेल कर और वो अपने बालों से पोंछ रही थी। वो कुछ बोली नहीं, पर वो मिलने आई थी प्रभु से। और जब वो मिलने आई और जब वो जो कुछ भी वो प्रभु को दे रही थी, परमेश्वर ने बोला कि उसके पाप क्षमा हुए। लोग कुड़कुड़ा रहे थे कि इस प्रभु को कुछ पता नहीं है क्या, लेकिन उसको वो जानती थी। और उसने जब प्रभु के सामने उंडेला, अपने आप को इत्र उंडेला, फिर रोने लगी, फिर पैर पोछने लगी, प्रभु ने कहा तेरे पाप क्षमा हुए, है ना। तो वो होता है, वो रिलेशनशिप होता है जो कि लोग नहीं समझेंगे, लेकिन हम और आप समझते हैं। और ऐसा रिश्तों की आज ज़रूरत है सच में। ये जो दुनिया में बहुत भाग दौड़ है ना, हर जन भाग रहा है, और नहीं भी भागते, लेकिन सिचुएशन, परिस्थितियां भगाती हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि प्रभु के पास बैठ जाइए जब, तो सारा सब कुछ सॉल्व हो जाता है। आंसर कई बार हमको तुरंत नहीं मिलेगा, है ना। जैसे अर्पण भैया बोल रहे थे एक दिन कि वो जेप्टो और जो आजकल जो है 5 मिनट में कॉल कर दो सामान आ जाता है। कई बार हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं, पर कई बार ऐसा नहीं होगा। लेकिन यस, जो हमने प्रभु से कहा, जो हमने डिजायर रखी, जक्कई पेट पे चढ़ा, प्रभु ने उसकी दिल की इच्छा देख ली। तो हमको रोज ये कहना है कि प्रभु यीशु, हम आपसे मिलना चाहते हैं। मैं कई बार ये वाले वचन को जो यूहन्ना 12:21 में लिखा है कि प्रभु यीशु हम आपसे मिलना चाहते हैं, ये डिज़ायर मेरे अंदर हर दिन हो, और मेरे साथ जितने लोग जुड़े हैं उनके लिए भी हो, कि वो आपसे मिलें, आपके साथ एनकाउंटर हो हर दिन। और वो हर दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो आज मैं यही आपसे शेयर करना चाह रही थी। तो मैं यही बात के लिए आज हम लोग प्रार्थना भी करेंगे कि हर दिन हम कह सके, जिस तरह फिलिप्पुस के पास वो लोग आकर कह रहे थे कि श्रीमान हम यीशु से मिलना चाहते हैं, तो वैसे ही हम प्रभु से कह सके, प्रभु यीशु मसीह हम आपसे मिलना चाहते हैं। चंगाई हो जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, सारी चीज़ें हो जाएंगी, बच्चे ठीक हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन यीशु से मिलना चाहते हैं, उसके बाद क्या होगा वो पता नहीं। क्योंकि जब जक्कई मिला तो उसके जीवन में साल्वेशन आया, उसके जीवन में रिपेंटेंस आया, उसके जीवन में सारी चीज़ें सॉल्व हो गई। बस एक डिज़ायर थी, यीशु से मिलना चाहते हैं। तो मैं अभी ये समय आंटी को देती हूँ। शालोम, शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है हम लोग के जीवनों में कार्य करे। और जैसा कि अभी आराधना ने बताया, बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया उसने कि वो मिलना चाहता था। क्या हम प्रभु से मिलना चाहते हैं? वो तो हमसे मिलना चाहता है क्योंकि वो वहीं से होकर जा रहा है। और हम देखते हैं कि जो जकरिया था, वो था चुंगी लेने वाला जक्कई, वो पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि वो नाटा था। हमारे पास भी बहुत सी समस्याएं हैं। हालांकि ऐसा कुछ वो नहीं है, परंतु अभी मेरे मन में एक बात आई कि पेड़ पर चढ़ना मतलब कि पेड़ अक्सर जो है वचन में क्रूस को दिखाता है। अगर आप प्रभु से सच में मिलना चाहते हो और सचमुच में आपकी एक डिजायर है, परंतु बहुत सी चीजें आ रही हैं, आपकी अपनी कमी, नाटेपन का होना, और पापी होना, और चुंगी लेने वाला होना, और सब लोगों की दृष्टि में एक, लोग उसको सलाम तो करते थे, जैसे आजकल हमारे यहाँ पे पुलिस वालों को लोग सलाम तो करते, परंतु अंदर से गालियां देते, अंदर से उनको अच्छा नहीं समझते और डरते उनसे। तो उस प्रकार का जो एटमॉस्फेयर चारों तरफ था, उसने एक ही अब तरीका था, वो पेड़ पर चढ़ गया। जब कभी भी आपको लगे कि आप प्रभु से को सुन नहीं पा रहे हो, तो उस क्रूस के ऊपर दृष्टि करिए, जहां पर कि हम क्रूस जो है हमको अनुग्रह को दिखाता है। उसने हमारे सारी
नाटेपन को, हमारी सारे जो लोग हमें क्या सोचते हैं और मैं अपने लिए क्या सोचती हूँ, सब चीजों को उसने अपने क्रूस पर उठा लिया है और हमको हमको परमेश्वर की धार्मिकता बना दिया है। हमको उसने जो है वो न केवल परमेश्वर की धार्मिकता बनाया, हमारे सारे पापों को क्षमा किया, परंतु पापों के कारण जो श्राप हमारे ऊपर थे वो भी उसने अपने ऊपर उठा लिए। वो हमारे लिए श्राप बना, वो हमारे लिए पाप बना। वो हमारे लिए पाप बन गया क्योंकि हम पापी थे, धर्मी बना दिया। वो हमारे लिए श्राप बना, हमको हर एक चीज से स्वतंत्र कर दिया। हमारा सारा नाटापन उसने नहीं देखा, उसने बस ये बात देखी कि हमारे अंदर ये डिजायर, और जितने आप यहाँ पर एक आए हुए हैं सबके अंदर ये डिजायर है। वरना सुबह सुबह कौन उठना चाहता है, सब सोना चाहते हैं, है ना। सब लोग के पास बहाने होते हैं कि अरे कल रात में बहुत देर में सोए। कल बहुत लोगों ने अर्पण जो बोल रहे थे चट्टान के ऊपर, अन्य भाषा के ऊपर, वो सुना होगा। हमको भी सोते सोते 12 बज गया था, क्योंकि 11:30 बजे वो हम लोगों ने वीडियो बंद किया और फिर उसके बाद हम लोगों ने प्रार्थना किया, मैंने और मेरे हस्बैंड ने, और फिर हम सोए। तो वो एक बहाना तो है, परंतु ये हमको नाटापन, हमारा नाटापन जो है वो परमेश्वर को सुबह निहारने के लिए रुकावट नहीं है। सो आइए हम, हमारे अंदर कोई भी बात है, हम उस चीज को हटा करके हम कैसे हैं, हम जो है उस अनुग्रह को देख सकेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। उसका अनुग्रह ही है जो हर दिन हमको ये बताता है कि मैंने तुम्हारे पर दृष्टि करी। जब वो देखना चाहता था, जैसे अभी आराधना ने बताया, तो एक कदम उसने उठाया और प्रभु यीशु मसीह ने 99 कदम उठा के उसके घर ही पहुंच गया। प्रभु कितना महान है सच में। हम थोड़ा सा भी अगर एफर्ट करते हैं कि प्रभु हम आपकी सुनना चाहते हैं, हम आपको देखना चाहते हैं, जैसे वो 12 साल की स्त्री का जो लहू बहने वाली थी, वो उसने कहा बस मैं उसके छोर को छू लूंगी, वो वचन के अनुसार कह रही थी। उसकी उसकी जो ताली है उसको छू लूंगी, उसके जो लटकने वाली जो झालर है उसको छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और उसने उसको छुआ और वो चंगी हो गई। और यीशु मसीह को भी पता चला कि मेरे अंदर से सामर्थ्य निकली। प्रभु को भी अनुभव हुआ, क्योंकि बहुत से लोग उसको छू रहे थे, परंतु अ, वो लोग हील नहीं हो रहे थे, ना वो उनको कुछ असर हो रहा होगा। परंतु इस स्त्री ने विश्वास से छुआ। ये हम लोग विश्वास से, हमारे पास अभी अ, अ, 1 मिनट है, 2 मिनट हमारे पास है 6 बजने में। आइए हम 1 मिनट बिल्कुल खामोश हो जाए और उस पेड़ पर चढ़ जाए, उस अनुग्रह के क्रूस के ऊपर दृष्टि करें, पेड़ उस पर चढ़ जाए और वहां वो हमको देख लेगा। वहां हमको देख लेगा। शैतान हमको चाहता नहीं है कि हम पेड़ पर चढ़ें, हम क्रूस के ऊपर दृष्टि करें। वो चाहता है कि हम हर समय यही सोचते रहे कि अरे हमने ठीक से क्वाइट टाइम नहीं किया, हमने ठीक से प्रभु से बात नहीं किया। जो भी बाधाएं हैं वो दूर होंगी। आइए हम 1 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम पूरी तरह से प्रभु की आवाज सुने। हम कहें कि हम प्रभु यीशु आपकी बातों को सुनना चाहते हैं। होली स्पिरिट, अभी इस सुबह के समय इस 1 मिनट में हम चाहते हैं कि आप हमसे बात करें, क्योंकि आपका अनुग्रह मेरे लिए काफी है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथ को अपने सीने पर रख लें। वो दिखाता है कि हाँ, हम सरेंडर करते हैं प्रभु आपको, हम आपके सामने झुकते हैं।
आज यीशु मसीह पवित्र आत्मा में होकर हमसे कह रहे हैं, मेरी बेटी, मेरे बेटे, मेरे अनुग्रह पर दृष्टि कर। जो कुछ मैंने तेरे लिए योजनाएं बनाई हैं, वो योजनाएं तेरी हानि के लिए नहीं है, तुझे अपने आप से दूर करने के लिए नहीं है, परंतु तेरे लाभ की हैं। मैं तेरे घर चलूं, मैं तेरे घर आ गया हूं, और हर एक बात में मैं तेरी सहायता करूंगा। चाहे घर के काम है, चाहे लोगों का व्यवहार है, चाहे मेरा अपना नाटापन है, सब बात में पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, हमारे घर में है, और उसका अनुग्रह वो गुलर का पेड़ है, वो क्रूस है जहां पर हमको धार्मिकता मिली है, जहां पर हम हमारे श्राप क्षमा हो गए, जहां पर कि यीशु मसीह से हमारी दूरी, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर से हमारी दूरियां खत्म हो गई हैं। वो तो हमारे घर आ गया है, वो हमारे बिल्कुल निकट है। ना सोचिए कि प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है, पवित्र आत्मा मेरे पास से चले गए। कभी नहीं जाते पवित्र आत्मा हमारे पास से। थैंक यू होली स्पिरिट, हमसे बातचीत करने के लिए। आपने हर एक से बात किया है, उस बात को लेके आज दिन भर हम रह सकेंगे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आराधना, आप प्रार्थना कर लीजिए कि जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, हर एक का ये अनुभव हो जाए। और इस समय उत्तर भारत में जैसे हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, पूरे भारत में एक बड़ी जागृति आ जाए, जहां लोग अपने आप को उस क्रूस के ऊपर दृष्टि करके उस आनंद को प्राप्त कर सके, उस हीलिंग को प्राप्त कर सके। और जो कल शाम को वीडियो डाला गया है पास्टर अर्पण के द्वारा, सब लोग देख सके, ताकि अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करना में आगे बढ़ सके। आराधना, प्रार्थना कर दीजिए। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, आपको धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद हमको इन अनुभव में प्रभु आप जो चला रहे हैं, प्रभु आपका धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद देती हूँ, आपके उस क्रूस के लिए धन्यवाद देती हूँ जहाँ सच में हम देखते हैं तो हमें जीवन मिलता है। प्रभु धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि हम अपने हर एक प्रभु, जब हम किसी भी प्रकार से जब हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं प्रभु, परंतु जब हम आपके क्रूस की तरफ देखते हैं तो प्रभु एक नई ताजगी, एक नया जीवन, एक नई ऊर्जा हम प्राप्त करते हैं। उसके लिए हम सच में आपको थैंक यू बोलते हैं प्रभु, कि आप परमेश्वर हमारे लिए हैं। प्रभु आप हमारी जीवित आशा हैं। प्रभु हम आज प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हम अपने पूरे भारत में प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी जागृति को हम मांगते हैं परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्रभु कि पवित्र आत्मा आप हमारे देश के ऊपर अपना अधिकार लें, चले फिरें प्रभु जी, हमारे इस पूरे देश के ऊपर आप अनुग्रह करें, ताकि लोग जो प्रभु क्रूस की तरफ देख सके, और ये बिना आपके अनुग्रह के नहीं होगा। प्रभु जी आपने हम पर भी अनुग्रह किया, तभी हम देख पाए, हम जान पाए। आज हम प्रार्थना करते हैं अपनी कलीसियाओं के लिए प्रभु यीशु मसीह, हर एक के लिए परमेश्वर की आपके अनुग्रह को प्रभु लोग देख सके, उस क्रूस की तरफ यीशु मसीह देख सके जिस पर आप प्रभु यीशु मसीह उनके लिए अपनी जान दी, और उस अनुग्रह को प्रभु लोग समझ सके। प्रभु जी, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि हमारे पूरे भारत में, हमारे पूरे देश में प्रभु यीशु मसीह आपकी जागृति आए, और हम विश्वास करते हैं कि हम जो आज सुबह हम सब मिलकर मांग रहे हैं प्रभु, आप करने जा रहे हैं परमेश्वर। आप कलीसियाओं को प्रभु जागरूक करने जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की
प्रभु जो कल रात को परमेश्वर भैया वचन बोल रहे थे प्रभु, जो वीडियो अपलोड हुआ है परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से लोग उसको देख सकें। इवन और भी जो वीडियोस डाले गए हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जिससे कि लोग वचन को सीख सकें। सच में परमेश्वर जो वचन की गहरी बातें हैं जो आप रिवील करना चाहते हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि लोग देख सके। हर एक जो हिंड्रेंस है जो शैतान लाना चाहते हैं हम उसको यीशु के नाम से हटाते हैं और हम कहते हैं कि प्रभु आप अनुग्रह करें कि लोग इन वीडियोस को देखें और सच में जीवन को प्राप्त कर सकें परमेश्वर, अनुग्रह को प्राप्त कर सकें प्रभु जी, रिवाइव हो सकें परमेश्वर अपने जो जीवन में परमेश्वर, जो आत्मिक जीवन में जो ठहराव हो गया उसमें से लोग बाहर आ सकें परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं, हम धन्यवाद देते हैं, हम अर्पण भैया को भी आपके लहू में ढापते हैं, आंटी को भी आपके लहू में ढापते हैं, हम जितने लोग यहाँ पर हैं परमेश्वर हम सब अपने आप को आपके अधीन करते हैं प्रभु। आज हमसे आप पूरा दिन बात कीजिए और प्रभु जो आप कहें हम वो कर सकें परमेश्वर, हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम सारा अनुग्रह के लिए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू आराधना। प्रभु ने जरूर से आप लोगों से बात किया है अभी। अगर कोई अगर कहना बताना चाहता है तो ये बहुत शॉर्ट में बता सकते हैं कि जब 1 मिनट आप चुप रहे तो प्रभु ने आपसे क्या कहा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं सबको धन्यवाद देती हूँ, जी आराधना दीदी को धन्यवाद देती हूँ। जब दीदी शेयर कर रहे थे और आंटी ने उस चीज को बताया पेड़ पे चढ़ना क्रूस पर है, तो मुझे कुछ नहीं बस यही आया कि प्रभु जैसा आपकी बेटी ने गाना गाया था, यीशु तू प्रथम प्रथम मेरे जीवन में, प्रभु सच में हमारे जीवन में प्रथम हो जाए और सच में हम उसको बेस्ट ऑफरिंग बेस्ट टाइम देने पाए, हमारे जीवन से आपको महिमा मिलने पाए। आमेन। प्रभु का धन्यवाद हो। हाँ जी, मरियम आप कुछ कहना चाहते हो? जय मसीह की आंटी। हाँ अरुण। जब आपने कहा हम 1 मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे तो उस समय प्रभु ने एक एक गीत मेरे हृदय में आया, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगी जी प्रभु तेरे पास। और उस समय पवित्र आत्मा ने भरा और आंसू अपने आप बहने लगे। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि आज एक एक से प्रभु ने हम सबसे बात करी। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह का। सच में प्रभु का अनुग्रह ही है जो वो हमें खींच लेता है। और श्रेष्ठ गीत में जैसे शुलेमिन कहती है मुझे खींच ले तब हम तेरे पीछे दौड़ेंगे। हालेलुया। सच में हमें हर समय उसके अनुग्रह की जरूरत है। आप उसके अनुग्रह के बिना, उस पेड़ के बिना आप प्रभु को नहीं देख पाओगे अगर अपनी सामर्थ्य से देखना चाहोगे। जी थैंक यू। जी कोई और? प्रभु के पीछे चलना है तो दीदी क्रूस उठाना है हमें अपना। जी और जब हम प्रभु के प्रेम को पहचान लेते हैं और प्रभु के सामर्थ को पा लेते हैं तो हमारे लिए कुछ भी कठिन नहीं होता है। जी इसलिए हम इस बात में प्रयास करते रहें, प्रभु हमारे साथ है और हम आगे बढ़ते रहें, प्रभु के रास्तों पर चलते रहें। एक दिन विजय हमें जरूर मिलेगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु का धन्यवाद हो। हाँ जैसे एक दिन नहीं परंतु वो आज ही का दिन है प्रेज द विजय। लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया, जैसे ही हम प्रभु की आवाज को सुन लेते हैं प्रभु विजय हो गई। आमेन। आमीन। थैंक यू बहन मरियम, थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कोई और है? सो प्रभु का धन्यवाद हो आज सुबह के लिए और जो मैसेज हमें मिला उसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। प्रार्थना करते रहे मेरे हस्बैंड के लिए भी। और वो वीक हैं, थोड़ा डिसबैलेंस हो जाते हैं। जैसे कि कई लोग को पता है कि अम, अ, बुध बृहस्पतिवार को वो बाथरूम में गिर गए थे और नहीं वेनेसडे को। और बहुत बुरी तरह से चोट तो नहीं लगी उनको और बिल्कुल भी चोट नहीं लगी, परंतु प्रभु ने बचा लिया। अ, तो इन सब चीजों में होते हुए भी प्रभु मुझे यही अपना अनुग्रह दे रहे हैं कि हम लोग भी सेवा कर सकते हैं। सेवा तो नहीं रुकेगी चाहे कुछ हो। और वही मैं आपसे भी कहना चाहती हूँ, वो पेड़ पर चढ़े रहिए
और Yes, उसमें उसमें क्या होता है कि उस वहीं से हम जो है अनुग्रह पाते हैं और उस वो हमारे घर आ जाता है। और जब वो Amen. जाता है तो फिर तो बस कुछ नहीं, फिर धन्यवाद। की जरूरत नहीं है। जो भी होता रहे, एवरीथिंग इन हिज कंट्रोल, ये बार बार मेरे जीवन में आता है। मेरे कंट्रोल में सब कुछ है। तुम बस मेरे साथ समय बिताओ, क्वालिटी टाइम, मेरी आवाज सुनो बस। मैं आपसे भी कहना चाहती हूँ प्रभु का धन्यवाद हो। और वो जो वीडियो भेजा गया उसको जरूर सुन लीजिए, अन्य भाषा पर है। बहुत से लोगों को अन्य भाषा के ऊपर बहुत से डाउट्स हैं। पास्टर अर्पण ने बहुत अच्छे से बताया है कि कैसे, और जो आप लोग अन्य भाषा में बोलते हो आप भी सुन सकते हो, क्योंकि Thank you. दूसरे लोगों के आप बहुत ही सिंपली कैसे बता सकते हो कि अन्य भाषा क्यों आवश्यक है। Praise the Lord. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। ओके, सबको जय मसीह की। जय मसीह की दीदी, सभी बहनों को जय मसीह की। प्रभु आप लोग जय मसीह की आंटी जी। जय मसीह की दीदी। जय मसीह की जय सबको। मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की आंटी। जय मसीह की सबको। जय मसीह की, जय मसीह की आंटी। सबको जय जय मसीह मसीह की। सभी को। शालोम, शालोम और शालोम।